नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज देश की सियासत में वो धमाका हुआ है जिसकी आहट तो कई दिनों से थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये सच हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ दिया है। हाँ, वही नायडू जो कभी मोदी के साथ मंच पर खड़े होकर मजबूत सरकार की बातें करते थे, आज उसी मंच से उतरकर उन्होंने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। नायडू के अलग होते ही संसद का गणित उलट गया है और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी सरकार गिर गई? अगर हां, तो अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी की किस्मत चमकने वाली है? दोस्तों, नायडू का एनडीए से बाहर जाना सिर्फ एक गठबंधन का टूटना नहीं है, ये उस रिश्ते का अंत है जिसे सत्ता की मजबूरी ने जोड़कर रखा था। तेलुगु देशम पार्टी ने साफ कहा है, हम किसी ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते जो राज्यों की अनदेखी करे, जो सिर्फ अपने नेता की छवि बचाने में लगी हो। नायडू का ये फैसला बीजेपी के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि चेतावनी भी है, क्योंकि अब केंद्र की सत्ता पर वो बादल मंडरा रहे हैं जो आने वाले वक्त में तूफान बन सकते हैं। दिल्ली के गलियारों में अब एक ही सवाल है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बीजेपी के भीतर हलचल है। संसदीय बोर्ड की आपात बैठकें चल रही हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा रात भर जोड़ तोड़ में लगे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि बहुमत अब बीजेपी के पास नहीं बचा। एक सहयोगी के हटते ही पूरा तंत्र डगमगा गया है। देशमान, वहीं विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्य की जीत हमेशा होती है, झूठ और प्रचार की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती। कांग्रेस के दफतरों में जश्न है। राहुल के समर्थक ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। 10 साल बाद पहली बार कांग्रेस के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी दिख रही है। राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा अब राजनीतिक रूप से फलती दिख रही है और विपक्ष के बाकी नेता भी राहुल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यह बदलाव की शुरुआत है। अखिलेश यादव बोले, देश को अब एक नई दिशा चाहिए, यानी विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं, एकजुट होता दिख रहा है। मोदी सरकार के लिए यह स्थिति बेहद असहज है। कभी जो 400 पार का सपना देख रहे थे, आज वही बहुमत पार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हर मंच पर कहते थे, मैं अकेला काफी हूं, अब शायद समझ गए होंगे कि राजनीति में अकेलापन भी कितना भारी होता है। सरकार बचाने की कोशिशें जारी हैं।